फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं गर्दन दर्द के बारे में। क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है उसमें 20% लोग 16 से 34 साल के हैं और इनमें गर्दन दर्द की समस्या पाई जा रही है। तो ये गर्दन दर्द क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है और इसके केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो समझ लेते हैं गर्दन दर्द यानी सर्वाइकल क्या होता है। जब आपको कुछ शुरुआती संकेत आते हैं जिनमें 5 तरह के लक्षण होते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं, तो ये सर्वाइकल पेन हो सकता है और इसके रीजन भी हो सकते हैं। जैसे कि सिर को एक मुद्रा में काफ़ी देर तक रखने पर आपको गर्दन में दर्द होने लगता है और फिर इसको आप हटाते हैं तो फिर आप सिर को सीधा करते हैं तो ज़्यादा दर्द होता है और इसके लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है आपको सीधा करने के लिए। दूसरा इसका सिम्टम होता है सिर दर्द। गर्दन दर्द है तो सिर दर्द भी होता है और इसकी वजह से आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपको जो दर्द है गर्दन की वजह से हो रहा है या सिर की वजह से। नेक्स्ट सिम्टम होता है सिर हिलाने में परेशानी होती है और लोगों को इसमें बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए, क्योंकि गर्दन का दर्द जो है वो किसी भी रीजन से हो सकता है और इसका जल्द से जल्द जांच कराना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट एक और तरह से हो सकता है कि आपकी मांसपेशियों में अकड़न आ गई हो, जिससे आपको बदन दर्द होता है और अक्सर आप इसके लिए दर्द निवारक दवाइयाँ लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं। तो अगर आपको ये ठीक नहीं लगता है, इसमें फ़ायदा नहीं होता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बहुत सारे रीज़न होते हैं इसके गर्दन दर्द के, तो इनमें से जो मेन रीज़न होते हैं वो होते हैं जैसे गलत पोस्चर। आप गलत तरीके से बैठेंगे या बहुत देर तक मोबाइल में देखते रहेंगे, लैपटॉप खेल या कोई गेम खेलते हैं, तो इससे दर्द हो सकता है। इसके बाद आपकी गर्दन में किसी तरह की चोट लग गई हो, इंजरी लग गई हो, तो भी दर्द होता है। हड्डियां कमज़ोर हो गई हों तो ऐसे लोगों को भी गर्दन में दर्द की समस्या रहती है। या फिर किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जैसे कि थायराइड, आर्थराइटिस है या गर्दन में किसी तरह की चोट है, तो भी आपको गर्दन में दर्द हो सकता है। और इन बीमारियों के कारण से जो दर्द है वो आप कई होम रेमेडीज़ भी यूज़ करने के बाद भी इनसे फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपको इसको कैसे डायग्नोज करें कि आपको जो गर्दन में दर्द है वो किस कारण से है। पेन किलर्स के यूज़ करने के बाद भी आपको गर्दन में दर्द जो है बना रहता है और इसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप 5 तरीके से पता कर सकते हैं कि आपका जो दर्द है वो कैसे ठीक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो तरीका होता है, आपको एक्सरे करवाना होता है। गर्दन का दर्द क्यों है ये एक्सरे में ही पता चल सकता है, क्योंकि कई तरीके से गर्दन में दर्द होता है जो कि मैंने अभी रीज़न बताए। तो एक्सरे कराने से आपको सटीक पता चलेगा कि किस हिस्से में दर्द है। दूसरा तरीका होता है सीटी स्कैन कराना। तो इससे भी ये पता चलता है कि आपके गर्दन के अंदर के हिस्से में कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, तो वो इसके लिए सीटी स्कैन कराया जाता है। और नेक्स्ट होता है एमआरआई। कई बार डॉक्टर आपको ये भी लिख देते हैं, तो एमआरआई और अच्छे से उसको क्लियर करने के लिए लिख सकते हैं। इसके अलावा ईएमजी कराना, तो ये बीमारी का पता लगाने के लिए कराया जाता है ये टेस्ट, और इसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके अंदरूनी सूजन है या नहीं है। इसके लिए ये टेस्ट लिखा जाता है। तो फिर अब इसके ट्रीटमेंट पर बात करते हैं। जैसे ही आपको ये सारे टेस्ट हो जाते हैं और डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि आपको जो गर्दन का दर्द है वो किस कारण से है, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी दे सकता है, मेडिसिन्स भी दे सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली होती है एक्सरसाइज से आपके दर्द को रिलीफ करने में। जो लोगों को दर्द है एक्सरसाइज के द्वारा उसको रिलीफ कराने की कोशिश की जाती है। दूसरी होती है थेरेपी, जैसे नेक थेरेपी दी जा सकती है और ये आपके जो गर्दन दर्द है उसमें रिलीफ का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है दवाई। तो ये कुछ दवाइयाँ आपको दी जा सकती हैं जो कि आपके दर्द पर काम करती हैं, उस दर्द को फैलने से रोकती हैं। इसके अलावा अगर दर्द में रिलीफ नहीं मिलता है तो कुछ स्टेरॉइड दिए जाते हैं इंजेक्शन के रूप में, तो जो कि आपके पेन किलर्स होते हैं और इनका सहारा लिया जाता है अगर आपको जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इन सभी चीज़ों से आराम नहीं मिलता है, तब लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी कराना। तो इसके लिए भी डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, जो कि एक वैकल्पिक चिकित्सा है, जो कि लास्ट स्टेज होती है। अब हम बात करते हैं गर्दन दर्द है तो आप इसके लिए खुद से क्या कर सकते हैं इसको क्योर करने के लिए। हालांकि इसके लिए मेडिकल
कंडीशन है तो फिर आपको उपचार की ज़रूरत है, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, जैसे कि योगा, जिसमें समांसन, मत्यासन, सेतुबंध आसन जैसे आप आसन कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे गर्दन को दाईं बाईं घुमाना, गोल घुमाना, आगे पीछे करना, हिलाना डुलाना। इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ है जो आपको आराम देती है, वो होती है सिकाई करना, बर्फ़ की या फिर गर्म चीज़ से। तो ये दोनों चीज़ें ही आपके मसल्स को सॉफ्ट करती हैं। इसके अलावा आप गर्दन का मूवमेंट कर सकते हैं अगर आपकी गर्दन अकड़ जाती है तो। ये कुछ तरीके हैं जो आप सेल्फ से कर सकते हैं, लेकिन याद रखें अगर आप इन तरीक़ों को अपना रहे हैं और इनको करने से आपकी जो कंडीशन है वो बिगड़ रही है तो इनको तुरंत रोक दें। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही आपको ये सब करना है, जब तक आपका आइडेंटिफाई नहीं होता कि आपका जो गर्दन का दर्द है वो किस कारण से है। तो फिर गर्दन दर्द को होने से कैसे रोक सकते हैं? गर्दन दर्द होने की समस्या क्या है और किस वजह से है, ये पहले पता होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर पोजीशन की वजह से है तो आपको अपनी पोजीशन जो है बैठने की वो सही करनी है ताकि मांसपेशियों को रिलैक्सेशन मिल सके। इसके बाद अगर आप लगातार कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको लगातार बैठना पड़ता है तो उसमें ब्रेक लेना शुरू करें। फ़ोन को कान और कंधे के बीच में फंसाकर बात करते हैं कई लोग, इससे भी गर्दन दर्द की समस्या होती है। धूम्रपान करने से आपको बचना है। कई सारे लोग धूम्रपान करते हैं, नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, इससे गर्दन दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपका जो सोने का पोजीशन है उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप सही पोजीशन में सोएं, सही तकिए का इस्तेमाल करें। तो आजकल का जो जनरेशन है वो टेक्निकल युग है और इसमें हमें बहुत सारी गैजेट्स हैं जो आपको ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि हमें घंटों इस पर बैठ के काम करना पड़ता है। इसके अलावा कई सारी बीमारियां जैसे दिल की, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये भी हो सकती है। अब कुछ सवालों के जवाब, जैसे कि पहला सवाल है कि गर्दन दर्द किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है क्या? नॉर्मली गर्दन दर्द सामान्य होता है और एक्सरसाइज करने पर ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बना रहता है तो यह सियाटिका का भी। दूसरा सवाल आता है कि गर्दन दर्द को कैसे कम किया जा सकता है। इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, थेरेपी लेना, योगा करना या फिर दवाइयों का सेवन करने से भी दर्द में आराम मिलता है। गर्दन दर्द कैंसर का सिम्टम हो सकता है क्या? तो इसका जवाब है गर्दन दर्द कैंसर का सिम्टम नहीं हो सकता और ये नॉर्मली दर्द होते हैं जो कि किसी पोस्चर की वजह से या नसों के जुड़ाव के कारण से हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल होता है कि गर्दन में दर्द रहने पर किस तरह से सोना चाहिए। लोगों को तकिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गद्देदार बिस्तर की बजाय आपको सख्त बिस्तर पर सोना चाहिए जो आपके गर्दन दर्द में रिलीफ देता है। गर्दन दर्द कितने समय तक रह सकता है? मेनली 3 से 5 दिन तक रहता है। अगर इसके बाद भी आराम नहीं मिलता है तो आपको इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्या बिना तकिए के सोने से गर्दन दर्द में राहत मिलती है? हाँ, ये सही बात है, क्योंकि इससे आपका गर्दन का पोस्चर सुधरता है। गर्दन दर्द में किस तरह का भोजन लेना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन गर्दन दर्द में आपको जो चीज़ें लेनी है उनमें पौष्टिक सब्जियां, फल, होल ग्रेन, ऑयली, हेल्दी ऑयल, फिशेस वगैरह ले सकते हैं।